क्लास 11 की हिस्ट्री के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने स्टार्ट की थी मानव विकास की कहानी, जिसमें अपने चैप्टर 1 क्या था, समय की शुरुआत से। इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और इसका पार्ट 2 आज हम देखेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या देखा, किस प्रकार समय की शुरुआत, किस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति के कौन कौन से चरण थे, इनके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा। अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं, पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा, तो वो आपका देखना जरूरी, क्योंकि आगे फिर कंसेप्ट बनेगा नहीं। तो अच्छे से पार्ट 1 को पहले कंप्लीट करें और उसके बाद आप पार्ट 2 की तरफ चलें। तो इसमें आप देखेंगे, वैसे हमने समय की शुरुआत में स्टार्टिंग जो हमने देखा था कि किस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति होती है, कौन कौन से उसके चरण होते हैं, उसको हमने देखा था। एक बार वापस देखो, रिवाइज करो। सबसे पहले हमने देखा था, जो सबसे पहले हमने प्रजाति देखी थी उसको अपने कहा था, याद करो। टोटल हमने 4 भाग देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था प्राइमेट्स। क्या देखा था सबसे पहले हमने? प्राइमेट्स। 360 लाख वर्ष पूर्व, 360 लाख वर्ष पूर्व कौन सी कैटेगरी आती है? प्राइमेट्स आती है। प्राइमेट्स क्या होते हैं, इनके पूरा वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं, जो भी होते हैं, इनके बारे में अपन पार्ट 1 में देख चुके हैं। प्राइमेट्स के बाद हमने देखा था होमिनॉइड्स, होमिनॉइड्स देखा था। फिर इसके बाद तीसरे नंबर ये आपका 240 लाख वर्ष पूर्व आ गए थे। उसके बाद में आपके आए थे होमिनिड्स। कौन से आए थे? होमिनिड्स। ये आपके आ गए थे 56 लाख वर्ष पूर्व में। उसके बाद मॉडर्न ह्यूमन, मतलब आधुनिक मनुष्य या मानव, इसको हमने देखा था, ये आ गया था 1,60,000 वर्ष पूर्व। आधुनिक मानव की उत्पत्ति 1,60,000 वर्ष पूर्व। आधुनिक मानव का तात्पर्य क्या है? मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं, ये जो प्राइमेट्स आए थे, ये एक तरफ से मानव के मतलब चरणबद्ध विकास हो रहे थे। यहाँ से मानव का एक चरणबद्ध या एक विकास होना यहाँ से आरंभ हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? प्राइमेट से। उसके बाद होमिनॉइड्स, फिर होमिनिड, और फिर आपके कौन से? आधुनिक मानव। तो हमने दोनों के बारे में अच्छे से देखा। आज हम देखेंगे होमिनिड से आधुनिक मानव की यात्रा किस प्रकार होती है, होमिनिड में किस प्रकार के बदलाव हुए जिससे ये आधुनिक मानव बने। तो सबसे पहले होमिनिड के बारे में देखते हैं। देखो ध्यान से, वैसे दोनों में डिफरेंस हमने देख लिए थे, होमिनॉइड्स और होमिनिड में। आज हम देखेंगे होमिनिड। अब होमिनिड से लेकर आधुनिक मानव तक बीच में कौन सी प्रजाति आई, क्या क्या बीच में हुआ और कैसे विकास हुआ, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो अगर बात करें होमिनिड की, तो इसको आगे चलकर 2 भागों में बांटा गया। पहली बात तो होमिनिड आए कब हैं? ये आए आपके 56 लाख वर्ष पूर्व। कितने आए थे? 56 लाख वर्ष पूर्व। अब होमिनिड को 2 कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट हम मानते हैं इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या नाम देते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सबकी फोटोज लगा दूंगा मैं आराम से, लगे आपको दिख जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस किस प्रकार के थे और ये होमो किस प्रकार के थे। हमने होमिनिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। 2 पार्ट कौन कौन से? ऑस्ट्रेलोपिथेकस और आपके होमो। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में अपन डिटेल से और पढ़ेंगे। तो देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बात करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तो अलग अलग 2 वर्ड से ये मिलकर बना है। एक तो आस्ट्रल और एक पिथेकोस। लैटिन भाषा का एक शब्द है आस्ट्रल, जिसका अर्थ क्या होता है? दक्षिणी। और यूनानी भाषा का एक शब्द है पिथेकोस या पिथेगास, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? एप। एप क्या होता है? एप कह सकते हो या इसी को कह सकते हो आप लंगूर, है ना, बंदर, उसको अपन एप। तो एक तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब क्या हो गया? दक्षिणी लंगूर, दक्षिणी एप। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस किसका पार्ट है? होमिनिड का। होमिनिड के कितने पार्ट बताए थे? 2, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। तो इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ऑस्ट्रल और दूसरा कौन सा हो गया आपके? पिथेकोस। ये लैटिन भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है दक्षिणी, इसका अर्थ क्या होता है भाई? लंगूर। तो इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस अगर शब्द का आपसे अर्थ पूछा जाए तो आप सिंपल सा कह सकते हो दक्षिणी एप या दक्षिणी लंगूर। अभी तक देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खास बातें कौन कौन सी, आपको इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात, वानरों की कई विशेषताएं अभी भी थी। आप कहोगे सर वानरों की कैसी विशेषताएं? अरे वही शरीर पे लंबे बाल या जो वानरों में एक तरह से बदन में जो विशेषताएं थी वो सारी की सारी अभी तक इनमें थी। मस्तिष्क का आकार बिल्कुल छोटा था, सोचने समझने की क्षमता थी नहीं। मस्तिष्क बिल्कुल छोटा सा था, इनका दिमाग ज़्यादा था नहीं कह सकते अपन। जबड़े भारी होते थे, बड़ा बड़ा मुंह होता था, जबड़े बाहर की तरफ से बाहर निकले हुए थे। और दांत भी कैसे होते थे भाई? बड़े बड़े दांत होते थे। ये इनकी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक
मतलब जो विशेषताएं वो देख रहे हैं अपन। इसकी खोज पूरी अफ्रीका में ओल्ड वरीगार्ड्स में हुई थी। कब? 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, या इसी को कह सकता हूँ मैं 56 लाख वर्ष पूर्व। कितने? 56 लाख वर्ष पूर्व। किनकी खोज हुई थी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक मानव की। अब ध्यान से समझना, जीवाश्म मिले थे। क्या मिले थे? जीवाश्म। जीवाश्म कैसे मिलते हैं? सब अपने पार्ट 1 में देखा था। जीवाश्म अच्छे से पहले खुदाई भी होती है, और जो भी खोपड़ी है, हड्डियां हैं, जो भी अच्छे से इनको कह सकते हैं कि अच्छे से मतलब उनको ध्यान से संभाल कर इनकी खुदाई की जाती है, ताकि कोई भी तोड़ फोड़ ना हो। तो ये जब निकलती है, इनके बारे में और भी खोज की जाती है। इनकी एज का पता भी लगाया जाता है। एज का पता पार्ट 1 में शायद बताया था मैंने, नहीं बताया तो मैंने आगे की तरफ और बता दूंगा। कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा एज ज्ञात की जाती है, जिसमें C14, C12 इनका यूज किया जाता है। कोई बात नहीं, वो मैं समझा दूंगा आपको बाद में। तो इनकी खोज पूरी अफ्रीका में ओल्ड वरीगार्ड्स में 5.6 मिलियन से 56 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। अपनी बुक में अच्छी सी कहानी दी हुई है ना, मेरी की दी हुई कहानी, उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार इसकी खोज हुई थी। मैंने यहाँ पर इस चैप्टर को मतलब 1-2 पार्ट और बनेंगे, और बिल्कुल शॉर्ट में इसको क्या कर दिया, मतलब संक्षिप्त रूप में लेके आ गया, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत न हो, आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना सको। बाकी देखो, बड़ा तो वैसे वैसे लिखो तो वो तो बुक में लिखा हुआ ही, वो लिखने की मुझे ज़रूरत है नहीं। तो आप बुक से एक बार अच्छे से चैप्टर पढ़ें, उसके बाद आराम से वीडियो देखें, और अच्छे से यहाँ से आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा आप नोट्स बना सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देख लिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बहुत ही सिंपल सा है, दक्षिणी लंगूर होते थे। खोज इनकी पूरी अफ्रीका साइड में हुई थी, 56 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। अभी तक इनमें वानरों की विशेषताएं थी। इनके छोटे मस्तिष्क का आकार था, जबड़े भारी और बड़े थे इनके, और कुल मिला के दांत भी बाहर निकले हुए थे। अब देखो, एक भाग हमने देख लिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब इसके होमो के दूसरे पार्ट के बारे में देखते हैं। ये कब आ गया था? 56 लाख वर्ष पूर्व। ये कब आया? देखो, ये आया लगभग आपके 25 लाख वर्ष पूर्व। 25 लाख वर्ष पूर्व कौन आए थे भाई? होमो। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मनुष्य। इसमें पुरुष महिलाएं दोनों शामिल है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही क्या है? शामिल है। होमो में पुरुष महिलाएं दोनों ही क्या होती है? शामिल होती है। दोनों को जीवाश्म मिले थे। तो एक चीज़ आप देख रहे हो, ये मिला आपको कब? 56 लाख ईयर्स एगो, 56 लाख वर्ष पूर्व, और ये मिल रहा है आपको 25 लाख वर्ष पूर्व में। तो 56 लाख से 25 लाख की तरफ आते 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 अपन 1,60,000 वर्ष की तरफ यहाँ आ जाएंगे, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? होमो सेपियंस। अब ध्यान से समझना ये है कि ये 56 लाख से 25 लाख की तरफ आ रहा है, तो कुछ बदलाव तो हुए होंगे भाई, सीधी सी बात है। देख लो कितने 56 से ये 25, लगभग 25 लाख साल अपन आगे आ गए। तो जो मनुष्य यहाँ पर वानरों की तरह था, जो मतलब कह सकते हैं जो मनुष्य अभी तक बिल्कुल जंगली टाइप था, उसमें अभी धीरे धीरे और कई सुधार हुए, क्योंकि 25 लाख वर्ष कवर कर लिए। कितने वर्ष कवर कर लिए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो में आते आते कितने वर्ष कवर हो गए? 25 लाख वर्ष लगभग क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 56 लाख वर्ष पूरा आया था। होमिनिड हमने देखा, होमिनिड को है ना, 56 लाख वर्ष पूरे आए थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके 56 लाख के बाद में हम देखें तो 25 लाख वर्ष पूर्व में कौन आए? आपके होमो आए। कौन आए? होमो। तो मतलब इन्होंने लगभग ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ये कितने साल बाद में आए? 25 लाख वर्ष बाद में। ये तो आ गए थे 56 लाख साल पहले, और ये आए अपने आज से बात करें तो 25 लाख वर्ष पूर्व। तो इनके कितने बाद आए? ये 25 से 1 लाख, 25 लाख लगभग वर्ष पूर्व, मतलब इनके बाद आए थे। इनके बाद कितने? 25 लाख वर्ष इनके बाद ये आए थे। तो सीधी सी बात है, इनसे इनकी जो तकनीक थी, काम करने का तरीका, हर चीज़ में बदलाव हुए। हर चीज़ में क्या हुए? बदलाव हुए। कौन कौन से बदलाव हुए, कैसे कैसे हुए, वो हम सब इसमें देखेंगे। देखो, सबसे पहले इनका जो ब्रेन था, जो मस्तिष्क था, वो अब बड़ा होने लगा था। मतलब सीधी सी थोड़ी थोड़ी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो रही थी। इनमें क्या था? हमने पिछले पार्ट 1 में भी देखा था, इनके बच्चे काफ़ी देर से बड़े होते थे। अब आप कहोगे सर बच्चे काफ़ी देर से कैसे बड़े होते थे? सिंपल सी बात है, आज छोटे बच्चों को देखो, मोबाइल दे दो, कुछ भी दे दो, भले कुछ भी चला लेते, नहीं चलाते। और याद करो अपन जब छोटे थे, मतलब जैसे आज से कई सालों पहले जब मोबाइल था नहीं, उस समय बच्चे छोटे होते थे, उस समय क्या होता था? सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे क्या होती थी? मतलब धीरे धीरे बढ़ती थी। 10 साल 12 साल का बच्चा होता था, वो धीरे धीरे समझता था। आजकल तो 2-3-4 साल बच्चे अच्छे से समझने लग जाते हैं। ये समय के साथ बदलाव होता है। तो ये तो आज से हम लाखों वर्ष पहले की बात करें, उस समय के बच्चे कैसे होते थे? वो जब 25-30 साल के होते थे तब थोड़ा वो समझने लगते थे, क्योंकि समझने की क्षमता, मस्तिष्क ही नहीं था, ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ था उनका। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में इनका मस्तिष्क थोड़ा क्या था? बड़ा था। इनके दांत थोड़े छोटे होने लगे थे, अच्छे से दिखने लगे थे, है ना। जबड़े बाहर की तरफ कम होते थे, मतलब इनके जबड़े बाहर की तरफ जो निकले हुए थे वो अब इनका क्या हुआ था? जो जबड़े थे वो अब बाहर की तरफ कम थे। इसके अलावा
इनमें दांत भी क्या लिख दिया ना, दांत भी इनमें क्या होते थे, छोटे होते थे। इसके अलावा अब देखो होमो में कौन कौन से टाइप्स है, हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये होमो के टाइप्स है, किसके, होमो के। सबसे पहला आता है होमो हैबिलस, कुछ भी नहीं है, आपको नाम याद रखना है। आपको होगा सर कैटेगरी ऐसे कैसे, ये कैसे नाम है, नाम बिल्कुल सिंपल से है, आपको तो बस नाम अच्छे से याद रखने हैं। इनका जो अलग अलग समय में जो जहाँ मिले उसके अनुसार इनके नाम रख दिए गए। तो सबसे पहले आपके होमो हैबिलस, इसका मतलब क्या होता है, औजार बनाने वाले। इसका मतलब क्या होता है, औजार बनाने वाले। देखो 25 लाख की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे चलते चलते 22 लाख वर्ष पूर्व में कौन आए, होमो हैबिलस। कौन आए थे, होमो हैबिलस। नाम किस आधार पर इनका रखा गया, ये औजार बनाने वाले थे और वहाँ पर इनको क्या कहा जाता था, हैबिलस। तो इसका नाम बन गया क्या, होमो हैबिलस। इनके जीवाश्म कहाँ से मिले, जीवाश्म मैंने बताए थे पार्ट 1 में हमने देखे थे। समझने के स्रोत जीवाश्म देखे थे, गुफाएं देखी थी, औजार बनाने वाले देखे थे, और भगवान द्वारा उत्पत्ति के सिद्धांत, ये सारों हमने समझने के स्रोत में देखे थे। अगर लगे कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, आपको थोड़ी दिक्कत हो, तो आप स्पीड यूट्यूब में क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो जीवाश्म थे वो हमें इथोपिया। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने नाम लिया इथोपिया, कुछ ऐसे वर्ड जो आए अच्छे से आपको मैप में भी देखने, मैप आप ऐसे बुक में बना हुआ है तो आप देख सकते हो इथोपिया कहाँ है, फिर आपको मिलेगा सर अफ्रीका, ये अफ्रीका कहाँ है, तो आपको मतलब अच्छे से आपको कवर करना, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अफ्रीका साइड में, पूरी अफ्रीका साइड में किसके जीवाश्म मिलते हैं, होमो हैबिलस के। इसके अलावा होमो हिडलबर्ग, ये हिडलबर्ग कहाँ मिलते हैं, जर्मनी में। कुछ भी नहीं, आप उसमें कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना होमो हिडलबर्ग कहाँ मिले थे, जर्मनी में। ये कैटेगरी है बस, जगह कौन सी थी, हिडलबर्ग जगह में। नेक्स्ट आगे चलो, होमो इरेक्टस। तो बात करें अपन होमो इरेक्टस की। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा खड़े होकर चलने वाला। सीधे खड़े होकर चलने वाले का मतलब सिंपल सा है, क्या हो गया भाई, जो दोनों हाथों दोनों पैरों पे, मतलब 4 पैरों पे जो चलने वाला मनुष्य था, वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, सीधा खड़ा होने लगा था। वो अपने केवल अब 2 पैरों पे ही चल रहा था। कब आ गए थे होमो इरेक्टस, 18 लाख वर्ष पूर्व। देखो धीरे धीरे हम समय के साथ बढ़ते आ रहे हैं, आधुनिक मानव की तरफ अपन आ रहे हैं। होमो इरेक्टस कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है, सीधे खड़े होकर चलने वाले कौन से थे, होमो इरेक्टस थे। क्योंकि इरेक्टस का मतलब ही क्या होता है, सीधा चलने वाला। इरेक्टस का मतलब क्या होता है, सीधा चलने वाला। इसके बाद हम देखते हैं भाई होमो निएंडरथल। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कैटेगरी के 5 के नाम याद होने चाहिए, और अगर कुछ विशेषता है तो ठीक है, नहीं तो नाम याद रखना बस। होमो निएंडरथल कुछ भी नहीं है, जर्मनी में एक जगह है निएंडरथल वैली, हमने देखा भी था ना, निएंडरथल घाटी, उसमें ये मिले थे। आपको मैप में अच्छे से जगह देखनी चाहिए। तो ये निएंडर घाटी में जीवाश्म मिला था। इसके अलावा इनमें देखो गुफा आवास, ये निएंडरथल जो मानव थे वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। इनमें श्रम विभाजन आ गया था। श्रम विभाजन का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, काम का बंटवारा आ गया था। पुरुष अपना काम करने के लिए बाहर जाते थे, महिलाएं गुफाओं में रहती थी। मतलब आज के टाइम जैसे हम देखते हैं ना, महिलाएं ज़्यादातर घरों में रहती है, काम करती है घर का ना, और पुरुष काम कमाने के लिए बाहर जाता है। तो वही इनमें लगभग श्रम विभाजन था। इसके बाद जो लास्ट है होमो का, वो आपके होमो सैपियंस। ये आपके लगभग 18 लाख से लेकर 16 लाख के बीच में आ गए थे। आप कह सकते हो 18 लाख से लेकर 16 लाख। ये अपने चिंतनशील मानव था। ये कैसा मानव था, चिंतनशील मानव था। ये आपके 16 लाख के आसपास आ गया था। होमो सैपियंस कैसा मानव था भाई, चिंतनशील मानव। आज जो वर्तमान में अपना मानव है, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है, क्या कहते हैं मानव को, होमो सैपियंस। क्या कहते हैं भाई, होमो सैपियंस। ये आपके अफ्रीका, एशिया और यूरोप साइड में मिला था इसके जीवाश्म। तो कंप्लीट हमने देखा होमोनिड के 2 टाइप देखे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बारे में। होमो के 5 पार्ट देखे, होमो हैबिलस देखा, होमो हिडलबर्ग देखा, होमो इरेक्टस देखा, और इसके बाद हमने निएंडरथल देखा और होमो सैपियंस भी अच्छे से देखा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। मानव में क्या चेंजेस हुआ, जो 4 पैरों पर चलने वाला था वो अब 2 पैरों पे चलने लग था। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं सीधा खड़े होने लगा था। तो इमेजिन करो, अगर आप 4 पैरों पे चल रहे हो, मतलब हाथों को भी पैर मानना आपको, जैसे बंदर चलता है वैसे चल रहे हो, और आप में कुछ समय बाद थोड़ा बदलाव हुआ, आप 2 पैरों पे चलने लगे। तो एक 4 पैरों पे चल रहे थे और एक आप 2 पैरों पे चल रहे हो, क्या कुछ बदलाव होंगे? बिल्कुल होंगे, ऑब्वियसली होंगे। कैसे होंगे भाई, जो काम कर रहे थे वो करने का तरीका बदलेगा और आप उसको फास्ट करने लग जाओगे।
काम को कैसे करने लग जाओगे, फास्ट करने लग जाओगे। कैसे, देखो इस सिस्टम का नाम दी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये इसी को कहते हैं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। मतलब क्या बदला हुआ, पॉजिटिव चेंजेस क्या हुए, इसके बारे में अपन देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से सीधा पूछा जाता है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था को समझाइए। कुछ भी नहीं है, 4 पैरों से जो 2 पैरों पे चलने लगा था उसमें क्या क्या बदलाव हुए, बस यही मैकेनिज्म है, इसके अलावा कोई चेंजेस इसमें नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, खुद ही आप समझ सकते हो। देखो क्या क्या चेंजेस हुए। अगर वो 2 पैरों पे चलेगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा। देखो सबसे पहले तो शिशुओं, वस्तुओं, द्विपाद ने हाथों को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। अब द्विपादवाद इसका मतलब क्या हो गया, पहली बात तो 2 पैरों पे चलने वाला। कितने पैरों पर, 2 पैरों पर चलने वाला। तो अब 2 पैरों पे चलने लगा था, अब हुआ क्या, हाथों को मुक्त हो गया। हाथ इससे क्या हो गए थे, अब मुक्त हो गए थे। मतलब शिशुओं को उठाना हो, बच्चों को उठाना हो आराम से। एक बंदर कैसे उठा के चलता है देखना कभी, पीठ पे मतलब नीचे पेट के चिपका हुआ होता है। लेकिन अब क्या हुआ, चेंजेस हुआ, वो आराम से बच्चों को उठाने लगा, हाथों में वस्तुओं को उठाने लगा, कोई दिक्कत नहीं होने लगी उसको। तो एक तरह से कह सकते हैं कि द्विपादवाद ने हाथों को क्या किया, मुक्त किया। द्विपादवाद से हाथ मुक्त हो गए। पहले जो हाथ पैर की तरह काम कर रहे थे वो अब हाथ क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे। और क्या चेंज हुआ, द्विपादवाद शिकार के लिए कम ऊर्जा। शिकार के लिए, एक शिकार करने के लिए पहले देखो 4 पैरों पे चल रहे हो, सोचो आपको शिकार करना है किसी का, आप 4 पैरों पे दौड़ रहे हो, टाइम लगेगा। वही आप 2 पैरों पे दौड़ रहे हो, है ना। इसके अलावा शिशुओं को ले जाने, शिशुओं को कहीं ले जाना है तो अब दिक्कत कम होने लगी थी, उठा के आराम से ले जा सकते हो, है ना। उपकरण बनाने, एक 4 पैरों पे चल रहे थे तो उपकरण बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी, है ना। इसके अलावा उपयोग करने में, जैसे आपको पत्थर मारना है किसी को, सोचो पत्थर मारना है किसी को, तो आप 4 पैरों पे चल रहे हो तो पत्थर कैसे मारोगे, दिक्कत होगी। वहीं आप 2 पैरों पे चल रहे हो तो आप दौड़ के भी पत्थर लगा सकते हो। तो सिंपल सी कई सारी चीज़ें चेंजेज हुई। अपन ये बहुत बड़ा समय है जो हमने एक छोटे से पार्ट में डिवाइड किया, इसको समझने की कोशिश की। आपको कुछ भी नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर करना है। बाकी इतना समय खूब सारे चेंजेस हुए इनमें। हमने जो बेसिक और जो अच्छे अच्छे चेंजेस थे, जो खूब सारे, जिनकी वजह से खूब सारे और बदलाव हुए, जैसे हाथ फ्री हुए, तो हाथ फ्री हुए तो वो क्या, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि हुई, उसकी काम करने लगा वो। इसके अलावा लंबी दूरी की पैदल यात्रा, अब देखो आपको 100 किलोमीटर जाना है तो आप 2 पैरों से आराम से जाओगे, 4 पैरों में आप देखो टाइम लगेगा, समय लगेगा। बस वही बात है, लंबी दूरी की पैदल यात्रा करनी हो, भोजन की खोज करनी हो, आपको भोजन को ढूंढना हो, मतलब किसी जानवर की तलाश करनी है, कुछ भी करना हो। अभी तक तो ये लगभग शिकार पर डिपेंडेंट थे। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार में भोजन की व्यवस्था, किस धीरे धीरे वो भी, उसमें भी धीरे धीरे बदलाव आएगा। धीरे धीरे आराम से हमें चैप्टर पढ़ने हैं। जानवरों की खोज करनी हो, अन्य कार्यों के लिए दृश्य निगरानी, इधर उधर देखना हो, तो एक 4 पैरों पे जो आदमी बैठा है बंदर की तरफ, उसको देखने में दिक्कत होगी, समस्या आएगी। जबकि ये जो 2 पैरों पे आ गया, अब इसको ये समस्याएं कम होने लगी थी। इसके अलावा इसका एक छोटा सा मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया, ये भी आपको बुक में बना, अच्छे से आप समझ सकते हो। देखो क्या क्या हुआ, यही चीज़ें हैं, ये मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा है। आपको अगर पूछेंगे तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर में पूछते हैं तो आपको ये अच्छे से लिखना है। उसके बाद ये आपको अच्छे से नीचे फ्लो चार्ट बना देना, ताकि अच्छे से आपके क्लियर हो जाए, नंबर भी नहीं कटे, है ना। तो देखो, औजारों के इस्तेमाल के लिए, बच्चों और चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना। सबसे पहली बात तो हाथ मुक्त हो गए, बच्चों को, औजारों को, किसी भी चीज़ को आराम से ले जा सकते हो। इससे हुआ क्या, इससे हाथ जब मुक्त हुए तो आराम से आप क्या बना सकते हो भाई, औजार बनाने में कोई समस्या आई नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इससे ये भी फ़र्क पड़ा और इससे ये भी फ़र्क पड़ा। देखो कैसे, मस्तिष्क के आकार और क्षमता में वृद्धि हुई। औजार बनाए, जब हाथ मुक्त हुए औजार बनाए, औजार बनाए मतलब अपना दिमाग लगाया कि ऐसा करे तो ऐसा होगा, ये जानवर इतना बड़ा है तो इसके लिए बड़ा औजार बनाए इसको मारने के लिए। तो इसके साथ साथ फिर क्या होने लगा था, मस्तिष्क का आकार, उसकी सोचने समझने की क्षमता में भी क्या होने लगी थी, वृद्धि होने लगी। फिर दूसरी तरफ इसको वापस देखो, अगर मस्तिष्क का आकार बढ़ा, उसका क्षमता में वृद्धि हुई, तो आराम से वो फिर और नए नए क्या बनाने लगा, औजार बनाने लगा। मतलब ये जो डबल वाली लाइन है वो शो करती है कि दोनों एक दूसरे पे ऊपर क्या थे, निर्भर थे। इससे ये भी होता है, इससे ये भी होता है। आपको बस एक ही लाइन यह है, सबसे पहले हाथ मुक्त हुए, सबसे पहले क्या हुआ, हाथ मुक्त हुए, उसके बाद ये सारे चेंजेस हुए। आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में, लंबी दूरी तक चलना, सारे देख लिए। इसके बाद सीधा खड़े होकर चलना, सारे चेंजेस देख लिए। हाथ मुक्त हुए तो वो सीधा खड़े होकर चलने लगा, ऑब्वियसली, है ना, और सीधा खड़े होकर चलने लगा, इसका मतलब हाथ क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो बहुत ही सिंपल सा हमने मैकेनिज्म देखा। ये आपके दी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े नंबर में पूछा जाता है, आराम से इसको आप समझो। बाकी इसके एक दो पार्ट इस चैप्टर के और बनेंगे तो जल्दी अपन बना देंगे।